हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो हम सब स्टार्ट किए थे क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, जिसमें हमने 2 लेक्चर कर चुका था। और आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, इसमें हम जानेंगे रासायनिक समीकरण से ज्ञात होने वाले तथ्य। दूसरा जानेंगे रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत। और तीसरा क्या जानेंगे, जानते हो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि देखिए जो रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं उससे हमें पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं उनका नाम क्या है, उनके प्रतीक क्या है या उनका सूत्र क्या है, इसका हमें पता चलता है। दूसरा क्या है, क्रियाओं में जो भाग लेने वाले जो पदार्थ के परमाणु या अणु होते हैं उनकी संख्या कितनी है, इसका भी हमें पता चलता है। तो आप समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण से जो ज्ञात होने वाले तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं, आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के कौन कौन से संकेत हैं। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः स्मॉल g, स्मॉल l, AQ तथा S से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिख दिया, क्या Na, इसकी जो अवस्था है वो क्या है, ठोस है, सॉलिड है, प्लस H2O जल की कैसी अवस्था है, लिक्विड है, यानी कि द्रव है। तो आपने देखा जब ये सोडियम क्या कर रहा है, जल से क्रिया कर रहा है तो बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस। तो इसमें पता चल रहा है ना कि जो सोडियम है इसकी जो अवस्था है वो ठोस अवस्था है, जल की अवस्था क्या है, द्रव अवस्था है। और जो हमारा उत्पाद बन रहा है कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो जलीय अवस्था में है। और साथ ही में बन रहा है हाइड्रोजन गैस जो गैस की अवस्था में है। अब हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। देखिए जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इसके जो प्रकार हैं कुछ इस प्रकार हैं। पहला हम जानेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या संयोजन शब्द सुन करके नहीं लगा कि इसमें पदार्थ का योग होगा, जुड़ेंगे तब जा करके उत्पाद का निर्माण होगा। तो चलिए हम इसको परिभाषित करते हैं और समझते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करते हैं या जुड़ते हैं या उनका योग होता है और वो क्या करते हैं, केवल और केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं। केवल एक नया पदार्थ बनाएंगे, याद रखना। 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ेंगे और केवल एक ही सिंगल उत्पाद, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। इन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण भी लिखा, क्या, तो जैसे हम उदाहरण क्या देखते हैं कि जो सल्फर है, ठोस सल्फर को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये 2 जुड़ रहे हैं और बन कौन रहा है, एक सिंगल बन रहा है। फिर दूसरा क्या है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ में दहन कर रहा है तो क्या बन रहा है, जल का निर्माण हो रहा है। यानी कि जब हम हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस में जलाते हैं तो क्या होता है, जल के 2 अणु का निर्माण होता है। तो आप समझ गए होंगे कि संयोजन अभिक्रिया का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ हैं वो आपस में जुड़ेंगे और केवल एक नया पदार्थ बनेगा। फिर दूसरा देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व का परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु या समूह का आ जाना ही क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मैं उदाहरण भी दे रहा हूँ, देखिए कॉपर सल्फेट आयरन के साथ में अभिक्रिया कर रहा है और बना रहा है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि जो लोहा है, ये लोहा जा करके कॉपर सल्फेट में कॉपर को विस्थापित कर रहा है और बना रहा है फेरस सल्फेट। दूसरा उदाहरण भी मैंने लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब मैंने कराया तो बना एथिल एल्कोहल। इसमें जो KOH है, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो OH ग्रुप है वो एथिल ब्रोमाइड के Br को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है और बना रहा है एथिल एल्कोहल प्लस KBr। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि संयोजन अभिक्रिया तथा विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। नेक्स्ट अभिक्रियाएं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।